बाइबल में लिखल बा, ऐसनो रास्ता होखे त आदमी के बोझ लागेला, मगर आखिर में मौवतिये मिलेला। ए घड़ी आप जिंदगी का राह देखा तनी। ई कार्यक्रम मौत से जिंदगी की ओर आपके ले जाए बदे हवे। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। भाई बहन, पिछला अध्याय में हमने के देखनी है जा आमोस के बारे में कि वो
सीधा सीधा लोगन के बीच में कह रहल बाड़े कि तोहनी लोग जौन कर रहल बाड़ा जा उ ठीक नहीं खे, बल्कि परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के दृष्टि में घोर पाप बा। और आज हमनी के देखे के आमोस तीसरा अध्याय के, त एह तीसरा अध्याय में का लिखल बा एकरा बारे में सोचे, विचारे, समझे, बूझे खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो उनमें देखी आमोस नबी की किताब 3 अध्याय 7 पद एह तरी से बता रहल बा। निसंदेह स्वामी प्रभु आपन सेवक नबी सब पर आपन भेद प्रकट कैले बिना कोनो काम ना करेलन। मित्र, आमोस कह रहल बने कि परमेश्वर न्याय में तब तक आगे ना बढ़लन तब तक कि उ भविष्यवक्ता सबके आपन संदेश ना दे दिले। उ ओहनी के जाने दी है कि उ का कह के उद्देश्य रखेलन। आमोस 3 अध्याय 8 पद, जंगल में सिंह गरजल के ना डराई, स्वामी प्रभु संदेश दिले के नबूवत ना करी। भविष्यवक्ता इसराइल के परमेश्वर के संदेश देत रहन। हमनी के दिन में समस्या ई नइखे कि लोगन कुछ परमेश्वर के वचन नइखे। समस्या ई बा कि ऊ परमेश्वर के वचन के ना सुनी। उनकर चेतावनी उनका वचन में दिहल गइल बा। हम समझतानी कि बाइबल काल फजरे के अखबार से अधिक आधुनिकतम बा, जौना पर भी काल फजरे के अखबार दोपहरिया तक पूरा ना हो जाई, पर परमेश्वर के वचन दूसरा दिन भी और इस समय के अंत तक बिल्कुल उतना ही बढ़िया रही। परमेश्वर के हमेशा से नीति रहल बिया वो बात के प्रकट करे के जौन की भावी न्याय से संबंधित आपन सूचना सब रुआ के याद होई कि नूह के दिन में परमेश्वर उनका के आवे वाला जल प्रलय न्याय के बारे में बतौले और नूह के आपन पीढ़ी के चितावे खातिर 120 बरिस दिहले, पर संसार उनका संदेश के ध्यान ना दिहले। रुआ के इहो याद होई कि परमेश्वर अब्राहम के समय से पूर्व सदोम और अमोरा के विनाश के बारे में बतौले रहन। ऐसना बात के उनका अपना सब पर प्रकट कइल परमेश्वर के हमेशा से नीति रहल बिया। जब ऊ एह पृथ्वी पर मानव रूप में रहन तब वो अपना चेलन के बतौले रहन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 15 पद में ई बात के बखान बा। अब से हम तोहनी लोग के दास ना कहब, काहे कि दास नइखे जानत कि उनकर स्वामी का कर रहल बा। तोहनी लोग के मित्र कहले बानी, काहे कि हम जौन बात अपना पिता से सुन ले बानी ऊ सब तोहनी लोग के बता दीही। ए तरीके कई उदाहरण पूरा बाइबल में बा। परमेश्वर यूसुफ के मिस्र में 7 साल के अकाल के पूर्व चेतावनी देले रहन जौन की पृथ्वी पर आवे वाला रहे। एलिया के भी इसराइल पर आवे वाला सूखा के बारे में पहले से चेतावल गुल रहे। चूंकि ई परमेश्वर की नीति है, भयंकारी या सन्निकट न्याय के बारे में चेतावेला। इससे हमनी के प्रभु अपना प्रेरित सबके बतौले जब वो उनका साथ जैतून के पहाड़ पर इकट्ठा रहन तब बतौले कि यरूशलेम नाश कल जाई। सन्निकट न्याय के चेतावनी दिहल परमेश्वर के नीति है और आमोस यहाँ इहे कर रहल बाड़े जौन की उनकर समकालिक लोग उनकर अद्भुत आलोचनात्मक हवे। लोग बस न्याय के बारे में ना सुने चाहत रहन। उन्हें लोग शुतुरमुर्ग के तरी अपन कपार बालू में लुकवा लेत रहले। कुछ लोग डॉक्टर के पास भी ना जाए चाहेलन, काहे कि वो ना चाहेलन कि उनका साथ कुछ गड़बड़ बा। मानवीय परिवार न्याय के बारे में जौन आ रहल बा पूरा समाचार सुने ना चाहेलन। ऐसे बहुत से परिवार बा कि न्याय के बारे में सुनल बुरा समझेलन। यदि रुआ सच्चाई की प्रचार करब या शिक्षा देव त रुआ के निराशवादी, माजा किरकिरा करे वाला और उदासी बिखेरे वाला कहब। पर परमेश्वर सिद्धांत के अनुकरण करलन कि हर एगो परिणाम के एगो कारण होला और परमेश्वर केवल
पापी सब पर न्याय के भेजेलन। परमेश्वर ये भी स्पष्ट करलन कि भविष्यवक्ता के संदेश का ह। इकर परवाह कोई बिना परमेश्वर के संदेश के सुनावे खातिर बाध्य कइल गइल। वस्तुतः उनका भय में होखे के चाही। यदि उ परमेश्वर के संदेश के लोगन के सामने पेश करे में असफल हो जाता ने, सिर्फ सिंह गरजेला त के ना डराई। परमेश्वर कहले त के भविष्यवाणी ना करी। अब आई परमेश्वर के का कहे के बा एकरा बारे में कहीं। आमोस 3 अध्याय 9 पद। असीरिया देश के गढ़ा में, मिस्र देश के किला में ई घोषणा सुनावा, सामरी पहाड़ी सब पर जमा होखा और वहां से सामरी राज के भीतर अशांति के नजारा देखा, अत्याचार और दमन के दृश्य देखा। असदोद के भवन में प्रचार क के कहा, असदोद फलिस्तीन के देश में बा। जब आमोस आपन भविष्यवाणी देत रहन तब असदोद फलिस्तीन के एगो शहर है और ई खास पद में पूरा फलिस्तिया यानी कि फलिस्तीन के खातिर प्रतिनिधि के रूप में खड़ा होताणे और मिस्र देश के राजभवन पर प्रचार क के कहताणे। परमेश्वर अपना भविष्यवक्ता सबके यह वचन के असदोद और मिस्र देश के भवन पर प्रचार करे खातिर निर्देश देत रहले। समरिया के पहाड़ सब पर जमा होखे के कि ओह में काही बड़ कोलाहल और ओकरा बीच काही अंधेर के काम हो रहल बा। समरिया इसराइल के उत्तरी राज के राजधानी रहे और वहां अहाब और इस्बेल के महल रहे। समरिया एगो पहाड़ पर बनल रहे, पर अन्य कई पहाड़ सबसे लोग देख सकत रहन कि समरिया में का चल रहल बा, का हो रहल बा। पाप विकराल रूप धारण क लेले रहे। बड़ा ही कोलाहल गरीब सब पर अंधेर के द्वारा होखे वाला दंगा रहे। जब फलिस्तीन और मिस्र के विधर्मी या मूर्ति पूजक राष्ट्र इसराइल के दोषी ठहरावल गइल त का पवित्र परमेश्वर उन्हीं लोग के दंडित ना करी है। आमोस 3 अध्याय 10 पद एह तरी से बता रहल बा, प्रभु के ई कथन ह, उ सद आचरण करे ही के चाहेलन, ना उ अपना गढ़ में केवल हिंसा और लूट पाट कैले बाणे। उ अपना गढ़ में केवल हिंसा और लूट पाट जमा कैले बाणे। मित्र, समरिया अपना भवन में चुरावल गोइल सामान सबके भरत रहले जौन की उ चुरावत रहले। त एकरा बारे में और जानकारी खातिर रउआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। आमोस नबी की किताब 3 अध्याय 11 पद। अतः स्वामी प्रभु ए तरी से कहताने, एगो बैरी ए देश के घेर लिही, उ तोहनी लोग के रक्षा पक्ति के छीन भिन करी हैं, उ तोहनी लोग के गढ़ के लूटी हैं। आज समरिया के भवन खंडहर में बदल गइल। आमोस नबी की किताब 3 अध्याय 12 में लिखल बा, प्रभु एह तरी कहताणे, जैसे चरवाहा सिंह के मुंह से आपन भेड़ के 2 गोड़ अथवा कान के एक टुकड़ा ही बचा पावेला, वैसे ही प्रभु सामरी राज में रहे वालन के केवल कुछ इस्राएली सब के ही बचा सकेलन। ई अल्पांश माना मसनंद के एगो कोना अथवा पलंग के पाए एके एगो टुकड़ा ह। समरिया पर परमेश्वर के न्याय पड़ला के बाद बचल बाणे। उनकर विशेष अवशेष एगो सिंह के द्वारा खाइल गोइल भेड़ के बचल 2 पैर और एगो कान के टुकड़ा के समान रहे। रुआ देखतानी परमेश्वर के न्याय भयानक रहे, काहे कि समरिया के पास स्वर्ग में ज्योति प्राप्त रहे जौन की उनका उत्तरदायित्व के बड़ बनावेला। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रउआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमे देखी आमोस नबी की किताब 3 अध्याय
के 13 से 14 पद यह तरी से बता रहा बा। सर्गिक सेनाओं के यहोवा परमेश्वर स्वामी प्रभु एह तरी कहताणे, सुना, हम याकूब के वंश के विरुद्ध गवाही दे, जौना दिन हम इसराइल के कौम के तोहनी लोग के अपराध के खातिर दंड देव, वो दिन हम बेतएल के वेदी सब के भी दंड देव। हम वेदी सब के कंगूरन के तूर के जमीन पर फेंक देव। बेतेल के वेदी सब सोना के बछड़ा के उपासना के दर्शावता और वेदी सिंह टूट के जमीन पर गिर पड़ी। परमेश्वर कह रहा बाणे कि ऊ अपना देश से कुल प्रतिमा पूजन के हटावे के उद्देश्य रखेलन। आमोस नबी की किताब 3 अध्याय 15 में लिखल बा, हम सामरी नगर के ग्रीष्म महल और शीत महल के घास क देव। हम हाथी दांत से सजल भवन और अन्य कोठरी सब के खंडहर बना देव। प्रभु ई कहले बाणे, हाथी दांत के महल और नष्ट हो जाई। अहाब और इस्बेल समरिया में पहाड़ के चोटी पर भवन बनौले रहन। उनकर अति सुंदर भवन सबसे सुंदर जगह पर रहे। उ भवन बिल्कुल पहाड़ के शिखर पर रहे। उ अपना भवन से हर दिशा में देख सकत रहन। पूरब में उ हार्मोन पहाड़ के साथ स्ट्रेडोन के घाटी के तनकी सा दूरी पर देख सकत रहन। दक्षिण में उ यरूशलेम के देख सकत रहन। वाह का ई दृश्य है। वहाँ उ हाथी दांत के भवन बनौले निसही। कलांतर में दुश्मन ओ सुगर हाथी दांत के दू ले अले, पर हाल ही में वहाँ खुदाई चल रहल बा। इसराइल अब वहाँ खुदाई कर रहल बने। उ वहाँ कई नाजुक सुघर हाथी दांत के बर्तन पौले। स्पष्ट रूप से उन्हीं लोग में से एगो सुगंधित द्रव्य के खातिर रहे और दूसर संभवतः दाख मधु खातिर रहे। वहाँ सब कुछ हाथी दांत के बनल रहे। प्रत्यक्ष रूप से अहाब और इजबेल के पास ओह काल के सबसे उत्तम आंतरिक सजावट करे वाला कारीगर रहन। उ एगो विलासिता के भवन रहे। परमेश्वर कहले उ ओकरा के बर्बाद करी और एकर अंत क दही। हम आज ओह पहाड़ के चोटी पर समरिया के अवशेष से अधिक बर्बाद कोनो स्थान के नहीं जानत। परमेश्वर निश्चित रूप से ओह भविष्यवाणी के पूरा कैले। भाई बहन, आज हमनी के ओह देश में भविष्यवाणी करे के पूरा होत ना देखी न जा, लेकिन हमनी के देख सकतन जा कि भूतकाल में बहुत ऐसन भविष्यवाणी सब पूरा भइल। पर हम दोहरावतनी की नीचे रूप से इस समय फलस्तीन देश में भविष्य के भविष्यवाणी के पूरा होखे के स्थिति बन रहल बिया। आज हमनी के ओह देश में भविष्यवाणी के पूरा होत ना देखने जा, लेकिन इस युग में जौन की हम आजकल के बारे में रुआ सबके बता रहल बानी, आमोस कैसे और कौना कौना समय में भविष्यवाणी कैले। प्रभु परमेश्वर आमोस के चुनले और ओहिजा भेजले जहाँ पर एक दूसरा के खींचातानी रहे। वहाँ प्रेम ना रहे, बुराई रहे, ईर्ष्या रहे, जलन रहे। प्रभु के लोग ना मानत रहे। इस घड़ी में प्रभु परमेश्वर आमोस के चुनले और सीधा भेजले और प्रभु कहले कि जाके शुभ संदेश मत दीह, लेकिन सीधा सीधा ओहनी लोग के बताइह, प्रहार करिह कि तोहन लोग जौन कर रहल बाड़ा जा वो परमेश्वर के नजर में ठीक नहीं खे। अपना आप के समय रहते बदल डाला लोग, ना तो प्रभु के न्याय तोहनी लोग पर आई। अपना आप के हमने के बदल लेवे के बा। आज के समय में भी आमोस के बात हमरा और रउआ पर लागू होता। अगर हमने के पाप में बानी जा, बुराई कर रहल बानी जा, एक दूसरा के देख के जर रहल बानी जा, या हमने के मूर्ति पूजा में बानी जा, तो अपना आप के बदल लेवे के बा। न तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आई हैं, इस चांदी के बाजार में सोना के तराजू लेकर आई हैं और रउआ के और हमरा के तौली हैं, जैसे कि बेतसेजर के
तौलल गइल और ऊ हल्का पावल गइले और परमेश्वर के अंगुरी वो देवाल पर लिखे लागल। अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा तो आजुए यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी। लेकिन ये सब कब होई? जब रुआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करब तब होई, ना तो ई सब बेकार बा। हाँ मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहल बा। आज्ञा दी परमेश्वर के बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।